आज का टॉपिक कैलकुलेटर बनाने के बारे में है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था विजुअल बेसिक का, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो हमने सीखा था। तो मैंने जब आपकी फ़र्स्ट क्लास ली थी विजुअल बेसिक की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि विजुअल बेसिक काम कैसे करता है, उसमें कोडिंग कैसे की जाती है। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, बनाया था, जिसे हमने हेलो वर्ल्ड का नाम दिया था। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, नॉर्मली बेसिक जिसे हम कहते हैं। लेकिन आज हमारा जो क्लास का जो टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक कैलकुलेटर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये हम बनाएंगे अपने विजुअल बेसिक के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो देखो ऐसा है, क्योंकि मुझे आपका जो विजुअल बेसिक है वो उसका बेसिक मुझे क्लियर कराना है। तो उस बेसिक को क्लियर कराने के लिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो विजुअल बेसिक है वो काम कैसे करता है और हम उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ही मैंने एक कैलकुलेटर लिया है, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे विजुअल बेसिक का, जो कम से कम इस हफ्ते में चलेगा पूरा, और उसके बाद हमारा विजुअल बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपको बेसिक ही क्लियर कराना है, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो ये बहुत लंबा चलता है, लेकिन क्योंकि आप लोग क्लास नहीं आ रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स, प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, समझने में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आप जब बैठोगे तो कम से कम आपके लिए ये तो नहीं होगा कि भाई मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि विजुअल बेसिक होता क्या है। किताब उठा के जब आप देखोगे तो कम से कम आपको ये नॉलेज होगा कि हाँ यार, किताब के अंदर हमें किस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो बड़ी सिंपल सा तरीका है। आज का जो मेरी क्लास है वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आज हम दो चीज़ें करना सीखेंगे। एक तो पहला हम कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम फाइल को सेव करेंगे। दो काम आज हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक डेमो के तौर पे मेरी फाइल बनी बनाई रखी थी कैलकुलेटर की, जो मैंने आपको एक एग्जांपल ही दिखाया है। तो ये काम कैसे करता है देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको काम करके बताता हूँ कि 2 + 2 = 4। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेटर काम कर रहा है। तो आप इस कैलकुलेटर के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप बना सकते हो, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात का, कि जब आप विजुअल बेसिक में काम कर रहे होते हो तो आपको कोडिंग्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बटन बनाए, ये कलर करना, ये बॉक्सेस बनाना, ये टेक्स्ट लिखना, ये कुछ बड़ा टफ नहीं है, ये इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि ये सब यहाँ से टूल बॉक्स की मदद से हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विजुअल बेसिक के अंदर, जो वो चीज़ होती है उसकी कोडिंग। कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इसको F5 दबाकर इसको मैंने रन करा, तो रन करने का मतलब मैंने आपको अपनी लास्ट पहली वीडियो में बताया था कि जब हम कोई भी चीज़ बना लेते हैं तो उसको चलाकर भी देखना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने 2 पे क्लिक करा, तो जैसे मैंने 2 पे क्लिक करा तो यहाँ पर 2 टाइप हुआ। लेकिन कैसे टाइप हुआ? क्योंकि हमने उस 2 के अंदर एक कोडिंग कर रखी है कि उससे हम वो जब कोई व्यक्ति जब 2 पे क्लिक करेगा बटन पे, तो वो 2 टाइप करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जब हम जैसे जैसे इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कैसे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम लोग सोचते हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में, कि भाई बड़ा आसान है बनाना। ऐसे बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, और मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर विजुअल बेसिक जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट के अंदर, ऑल प्रोग्राम के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और विजुअल बेसिक। मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेटर डिज़ाइन करके बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड EXE आपको लेना है, ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद अब ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि कैलकुलेटर कैसा बनाना है आपको, मतलब बड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है, या एक छोटे साइज़ का बनाना है। तो मैं फ़िलहाल एक छोटे साइज़ का कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपना फॉर्म होता है, इसको यहाँ पॉइंट की मदद से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, बाद में आप इसको सेट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद अब हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको डेमो के तौर पे अपना कैलकुलेटर बनाना जो मैंने बनाया है वो मैंने आपको दिखाया है। हमें अपने कैलकुलेटर के अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 2 चीज़ें एक्चुअली हैं टेक्स्ट बॉक्स और एक है बटन। तो ये जो आप AB जो लिखा हुआ है, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। इसी के जस्ट नीचे कमांड बटन है, जिसको हमने अपनी पहली वीडियो में यूज़ किया था। लेकिन पहले हम अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स का काम है
डिस्प्ले का। मतलब आप जो भी अपने कैलकुलेटर के अंदर नंबर्स टाइप करोगे वो यहाँ नज़र आएंगे। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स बना लिया तो यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिखा आ रहा है जो हमें हटाना होगा। तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी प्लेट है इसमें हम जाकर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे करके आप देख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए। ये मेरा ब्लैंक हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन इज़ अ वेरी मस्ट है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं घर में वो डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छे से फोकस करें। उसके बाद अब हमें चाहिए बटन, तो बटन के लिए हमें उसके टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट नीचे आप कमांड बटन देख सकते हो। इसको ये प्लस का साइन आ गया है। प्लस का साइन आने का मतलब होता है, ये जो प्लस आप देख रहे हो इसका मतलब है कि आपने कमांड बटन को सिलेक्ट कर लिया है और अब आपको अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है और उसे खींचना है। लेकिन ध्यान रखें कि जो आप बटन बना रहे हैं उसका लेवल भी आपके डिस्प्ले के बराबर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद अब यहाँ पर ये बटन बन चुका है, लेकिन इस बटन का नाम है कमांड 1, लेकिन हम इसको कमांड 1 नहीं देना चाहते हैं। ये तो जो कमांड 1 आप देख रहे हो ये तो उसका रियल नेम है, लेकिन हमें उसका रियल नेम नहीं रखना है, हमें वो रखना है जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि हम देना चाहते हैं 1, तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी प्लेट है इसमें कैप्शन का ऑप्शन है जो हम लोगों ने एक्चुअली कल भी देखा था, तो उसके अंदर हम 1 लिख देते हैं और ये 1 हो गया। उसके बाद इसी बटन पे हमें दोबारा क्लिक करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है, कॉपी की कमांड सभी को पता है, और कंट्रोल V से पेस्ट करना है। अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब आप बटन को कॉपी करोगे, क्योंकि एज द थिंग हमें मैं चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और कैलकुलेटर की जो बटन्स होती हैं वो सब बराबर होती हैं, मतलब छोटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ी है और एक बटन छोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं सारी बटन का जो साइज़ है वो एक जैसा ही रहे। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसी बटन की कॉपी को हम यूज़ करते जाएंगे। तो इसे हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। तब जब हम इसे कॉपी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज हमारे सामने आ रहा है जब हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने इसे कॉपी किया 1 नाम की बटन को कॉपी किया कंट्रोल C से, और जैसे उसे कंट्रोल V से पेस्ट किया तो ये मैसेज आएगा आपके सामने, यू आर ऑलरेडी हैव ए कंट्रोल नेम कमांड 1, डू यू वांट टू क्रिएट ए कंट्रोल एरे। इसका मतलब ये है कि अभी आप देख रहे थे कि जब हमने इस बटन को बनाया था तो उसका नाम था कमांड 1। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने इसे यस किया तो इसका नाम भी कमांड 1 हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो बटन हमारी बने उसका नाम कमांड 1 ना होते हुए कमांड 2 होना चाहिए, क्योंकि नंबर के हिसाब से तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो हमें बस इस बात का मैं आपको सरल भाषा में क्लियर कर दूं तो इसको नो करना है, आपको यस नहीं करना है। तो मैंने नो कर दिया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका नेम क्या आ रहा है, कमांड 2। अब इसका जो 1 आप दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली यहाँ से कैप्शंस की मदद से दिखाई दे रहा है, जिसे हम बाद में बदल देंगे। तो इसको उठाकर मैं इसके साइड में रख देता हूँ और इसको हमने जाके 2 कर दिया। उसके बाद फिर से हमने कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट कराया, इसको फिर से हमने नो कर देना है और ये जो हमारी बटन है इसको वापस से उठा के यहाँ पर रख देना है और इसे हमें 3 कर देना है। अब हमारी 3 बटन बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम तीनों को एक साथ कॉपी करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कीबोर्ड पर जो शिफ्ट की बटन है उसे आप दबाइए। तो इसको मैंने शिफ्ट को दबा लिया है और क्लिक कर रहा हूँ माउस से एक एक कर करके, और जैसे आप शिफ्ट के साथ तीनों बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वो कुछ आपको दिखाई देगा जिसका हम सिलेक्शन बोलते हैं। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। अब ये जो मैसेज आपके सामने पहले एक बार आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये 2-3 बार आएगा क्योंकि आपने एक साथ 3 बटन कॉपी की हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों बटन यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। इसे बीच में से पकड़ कर नीचे लिखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए। एक ये जो डॉटेड्स देख रहे हैं ना, इन डॉटेड्स के लेवल में होना चाहिए। अब हम खाली जगह पर क्लिक करेंगे जिससे कि इनका सिलेक्शन हट जाए, और फिर हम एक एक बटन पे क्लिक करके इनको सीरियल नंबर देते जाएंगे। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और ये सब एक एक बटन को क्लिक करके करना है। फिर पेस्ट, क्योंकि आपने तीनों बटन को पहले से कॉपी कर रखा है तो बस आपको हर बार कंट्रोल V से पेस्ट करते जाना है, नो, नो और नो। और इसको उठा के हमने, बहुत आसान नहीं है जैसा दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, लेकिन इस तरह से नहीं कि बस हम बैठे और बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ गलत भी होगा कि भाई यहाँ से वहाँ आपकी बटन्स हो जाएंगी। तो ये सब एक
एक पर्टिकुलर एक है, आपके हाथ को आप अपना कितना परफेक्टली अपना माउस चला पाते हो ये डिपेंड करता है। और ये सब कुछ इतना टफ होता है कि जैसे कि मैंने बताया ना कि कैलकुलेटर हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे विजुअल बेसिक में, क्योंकि अगर हम इससे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा टाइम गुजरेगा। और दूसरी बात ये कि आपको समझने में नहीं आएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। ये मैंने डॉट बनाई है और उसके बाद मैंने इक्वल का साइन दिया है जो हमारा कैलकुलेटर में होता है। इसके बाद हम इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। देखिए हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कैलकुलेटर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको थोड़ा डिस्प्ले को थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। बटन लेंगे और अब की बार क्योंकि हमें प्लस की बटन बनानी जिसको ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। प्लस हमने दे दिया, इसी की कॉपी की और इसी को पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें अब माइनस और अपने मल्टीप्लाई और डिवाइडेड की बनानी है बटन, तो हम इसी सेम टू सेम यही की यही बटन साइज़ रखेंगे, ठीक है, और इसको माइनस दे दिया। उसके बाद एक साथ हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको मैंने आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना बताया है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। उठा के इसको नीचे रख लीजिए। मल्टीप्लाई का साइन और ये सब कुछ आपको साइन साइड में मिल जाएंगे कैलकुलेटर के साइड में। और ये देखें, और एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी गैप ये बाहर निकल रहा है डिस्प्ले, तो हम इसको लेवल में कर देते हैं। और इसको हम ये कर देते हैं बिल्कुल लेवल में। अब नीचे के जो स्पेस बच रहा है हम इसके अंदर एक्चुअली हम बनाएंगे एक तो सी, इसको बड़ी से एक बड़े बनाएंगे और इसको देंगे सी। सी मैंने क्लियर करना होता है। अगर आपने कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और उसके बाद आप उसे चाहते हो कि वो स्क्रीन पे से हट जाए तो उसके लिए क्लियर होता है। एक और बटन बनाएंगे जिसे हम बंद करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर काम होने के बाद हम इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे एग्जिट लिख देते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर बनके तैयार। कलर हम लोग कल करेंगे और कलर के साथ साथ इसमें कोडिंग भी हम कल करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने इतनी मेहनत से अपना कैलकुलेटर बनाया है तो हम दोबारा इसे बनाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सेव करना चाहेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस दबाना है और कंट्रोल एस दबाने के बाद आपके सामने ये सेव की विंडो खुल जाएगी। आपको बता रहा है कि आपकी फ़ाइल जो है VV98 के अंदर सेव हो रही है, जो लोकेशन हमें पता ही नहीं है ये कहाँ हो रही है। तो हम इसकी लोकेशन को बदल देते हैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ, और हम इसे D लेते हैं और D में हम इसे सेव करना चाहते हैं। और D के अंदर आप ध्यान रखें, जब भी आप विजुअल बेसिक में काम कर रहे हैं और विजुअल बेसिक में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो फाइल सेव करनी होती है तो आप जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर फ़ोल्डर बना लीजिए अपना। फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। और क्योंकि मैं फ़ोल्डर क्यों बना रहा हूँ ये आपको भी बताता हूँ। इसका नाम मैंने कैलकुलेटर दे दिया शॉर्ट फॉर्म में, और इसको डबल क्लिक करा और मैं कैलकुलेटर के अंदर आ गया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फॉर्म 1 लिखा रहा है, इसको लेके हम सेव कर देते हैं। ये फॉर्म 1 हो गया। अब क्योंकि जब हम इसको यहाँ से बंद करेंगे जब अपने सॉफ्टवेयर को, तो ये मुझसे अब क्या बोल रहा है पता है, सेव द चेंज टू फॉलोइंग द फाइल। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो सेव नहीं हुआ है, आपने फॉर्म तो कर दिया लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करा, तो इसको भी सेव करना ज़रूरी है। तो यस करेंगे तो कैलकुलेटर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, तो इसको बस हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है और फाइनली इसे नो। ये हमारी फ़ाइल जो है सेव हो चुकी है और फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो चुका है। अब हम एक बार देखना चाहते हैं कि हमारी जो फाइल सेव हमने की है वो कहाँ सेव हुई है। तो माई कंप्यूटर के अंदर D और D के अंदर कैलकुलेटर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी फाइलें बन गई। हमने तो सेव करी थी केवल 2 फाइलें। तो एक्चुअली विजुअल बेसिक के अंदर जब हम फाइल बनाते हैं तो बहुत सारी फाइल एक्स्ट्रा बन जाती हैं और उनको हमें एक व्यवस्थित तरीके से सेव करना होगा। तो व्यवस्थित तरीके से सेव करने के लिए आपके पास होता है फ़ोल्डर। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग प्रैक्टिस करें। और हाँ, ऐसे बहुत से लोग भी होंगे आप में से जो लोग जिनके पास कंप्यूटर ही नहीं है और कुछ समझने आ रहा होगा या बहुत कुछ समझने आने में परेशानी आ रही होगी। तो देखो ऐसा है ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, इसको बनाने का जो मकसद है वो केवल ये है कि जब आप अपनी विजुअल बेसिक की किताब उठाओगे तो आप लोग ये ना सोचें कि यार इसको तो हम जानते ही नहीं है, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो से आपको ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत। मैं इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा लेकिन थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी, जिससे कि आपको उसमें समझने में आएगा कि एक्चुअली उसमें विजुअल बेसिक में होता क्या है।
ठीक है। तो आप लोग चलाइए, और कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए। और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है और जिनका कंप्यूटर अगर है भी और सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक नहीं है तो टेंशन ना लें, केवल सिर्फ आप केवल देखें वीडियो को, और जितना हो सके किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल के टॉपिक में हम सीखेंगे कैलकुलेटर के अंदर कलर करना और उसके अंदर कमांड्स कोडिंग करना, वो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।